हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद लर्निंग चैनल पर। आज स्टैटिक जीके का टॉपिक देखने वाले हैं हम, भारत और उसके पड़ोसी देश, जिससे पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँ आप लोगों के बीच। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बांग्लादेश की संसद का आधिकारिक नाम क्या है? आंसर उत्तर जातीय संसद। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जातीय संसद। व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश की संसद एक सदनीय है, जिसमें 350 सीटें होती हैं। इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा इसकी टका हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश की संसद का आधिकारिक नाम क्या हो जाएगा? जातीय संसद हो जाएगा। बांग्लादेश की जो संसद है वो एक सदनीय है। हमारी भारत की 2 सदनीय है, वहाँ पे एक सदनीय है। 350 सीटें हैं। इसकी राजधानी ढाका हो जाएगी, मुद्रा इसकी टका हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर सिंधु नदी हो जाएगी। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों देखो, यूपी पुलिस एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का। तो यूपी पैट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों मानसरोवर के निकट से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत में। भारत के लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरती है। तो क्वेश्चन देखो 3 तैयार हो गए। क्या क्वेश्चन तैयार? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो वो हो जाएगा राम सरोवर के निकट से निकलती है, तिब्बत में। भारत के लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है पैट एग्जाम में कि पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सिंधु नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर हो जाएगा तीर अंदाजी। देखो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे भूटान, टान से रखो तानना, जैसे तानना, क्या तानेंगे? तीर ही तो तानेंगे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीर अंदाजी। व्याख्या देख लेते हैं। तीरंदाजी को सन 1971 में भूटान का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। तो क्वेश्चन सन भी पूछी जा सकती है, क्योंकि देखो एसएससी, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पूछा गया सीधा सा कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हो सकता है आपको पूछ ली जाए कि जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, इसको कब एक्सेप्ट किया गया था राष्ट्रीय खेल? तो सन 1971 में भूटान के द्वारा राष्ट्रीय खेल को घोषित किया गया था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अच्छे से देख लेना। भूटान की संसद का नाम भी पूछा जा सकता है, तो क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा तसोगडू, तसोंगडू। और इसकी मुद्रा जो है नगलू ट्रम हो जाएगी। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ में व्याख्या भी। इसकी अच्छी बात ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? देखो स्टेट पीसीएस एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनपुरे कोटे। व्याख्या, श्रीलंका की प्रशासनिक व विधायी राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है, जबकि वाणिज्यिक यानी व्यापारी राजधानी जो है कोलंबो हो जाएगी। और श्रीलंका की संसद का जो नाम है पार्लियामेंथुआ है। तो दोस्तों ये नाम भी पूछा जा सकता है आपको, अब की बार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला, म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा व राजधानी क्या है? तो दोस्तों यूपीएसआई बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो म्यांमार की मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी क्यात, और इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी नेपिडो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ किसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाए पैट एग्जाम, क्योंकि पैट एग्जाम है एक प्री एग्जाम है, तो इसलिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं, सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें मैं तो व्याख्या भी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। और पीवाई क्वेश्चन लगाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं हल्के एग्जामों में। करता हूँ वीडियो आराम से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। व्याख्या, म्यांमार का पुराना नाम दोस्तों क्या था? तो बर्मा था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता। सन 1989 से पहले इसकी राजधानी रंगून होया करती थी। 2005 में राजधानी बदलकर इसकी नेपिडो कर दी गई। तो दोस्तों नेपिडो राजधानी कब बनी? 2005 में बनी। पहले राजधानी क्या होया करती थी? तो इसकी रंगून होया करती थी। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था दोस्तों? वो हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा दोस्तों? गाय हो जाएगी, याद रख लेना। क्यों, कैसे हो जाएगी? क्योंकि गाय जो राष्ट्रीय पशु है नेपाल का, भारत का पड़ोसी देश है ये। 2015 में अपनाए गए नेपाल के नए संविधान के अनुसार राष्ट्रीय गाय को पशु का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय गाय का दर्जा कब मिला गया? 2015 में संविधान अपनाया गया, तो शायद तभी दे दिया गया था। नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो संघीय संसद हो जाएगी। कैसी संसद है? संघीय संसद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल की संसद का क्या नाम है दोस्तों? संघीय संसद हो जाएगी, जिसमें प्रतिनिधि सभा प्लस राष्ट्रीय सभा होती है। अगला क्वेश्चन,
भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? क्वेश्चन ये भी देखो, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी। तो दोस्तों सारे पीवाई क्वेश्चन लेकर आओ, सिलेक्टेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अराकान योमा। तो म्यांमार और भारत के बीच जो प्राकृतिक निर्माण का सीमा का निर्माण करती है वो एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या हो जाएगा? अराकान योमा। हिमालय की पूर्वी शाखा अराकान योमा भारत और पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक जल विभाजक और सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये बना है, क्वेश्चन देखो यूपीएससी में पूछा, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, तिब्बत यानी चीन में इसे चोलोमुंगमा कहा जाता है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8848 पॉइंट कुछ है मीटर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच है? तो देखो WBPSC और स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी टाइम से। और मैं पैट एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके की वीडियो ला रहा हूँ, जहाँ भी भारत और उसके पड़ोसी देश से टॉपिक बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस टॉपिक को मैं लेकर आता रहता हूँ। और ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर भी पड़ी है, आप देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच है? देखो क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के बीच। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना नदी में मिलती है। इसके जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से बातचीत जारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या? महाकाली नदी शारदा नदी का जिसका स्थानीय नाम है किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत और नेपाल के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी को भारत और उत्तराखंड नेपाल के पश्चिमी भाग के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो दोस्तों ये सीमा कैसी बनाती है? प्राकृतिक, क्योंकि देखो नदी तो प्राकृतिक है, कोई जानबूझ के तो बना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो महाकाली नदी जिसे दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी के नाम से, जो भारत और भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बीच अपनी सीमा साझा करती है। क्वेश्चन पूछा हुआ यूके PCS में, यूपी पुलिस में। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? देखो क्वेश्चन पूछा यूपी SSSC पैट एग्जाम में भी, लेखपाल एग्जाम में भी। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई 4096 7 किलोमीटर है। यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, भूमि सीमा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ देख सकते हैं आप यूपी SSSC वीडियो PET एग्जाम में भी। आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों तरफ से। त्रिपुरा राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जीरो लाइन के नाम से किसे जाना जाता है? त्रिपुरा की सीमा को लेकर बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है। क्वेश्चन नंबर अगला, बांग्लादेश के साथ भारत में कुल कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल पूछा जा सकता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा सकता है? तो बांग्लादेश। आंसर ध्यान रखना, लगभग 2217 किलोमीटर की। अगला हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्त एक क्वेश्चन बनता हमेशा, नोट मणिपुर और नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं। इस नोट वाली चीज़ को विशेष ध्यान रखना आप लोगों को। और क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि सीमा से लेकर, तो दोस्तों इस बात ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। और सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो हमारी पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण मूलतः किस आयोग या रेखा द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगी तुम्हारी रेड क्लिफ रेखा। ये गलत है दोस्तों, इसका आंसर पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जिसे LVA के नाम से जाना जाता है किस संविधान संशोधन नियम द्वारा लागू किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन 2015 का। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। भारत ने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश से 51 इनक्लेव भारत में लिए थे। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 3 बीघा गलियारा किस देश से संबंधित। दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है UP SSC द्वारा, तो संभावना पेट में आएगा क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख सकते हैं आप, देखना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली प्रमुख मैत्रीपूर्ण रेलगाड़ी कौन कौन सी हैं। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रीपूर्ण रेलगाड़ियाँ कौन सी। देखो एक हो जाएगी मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता से ढाका के बीच चलती है, हो सकता है समय ये स्थान पूछ लिया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। एक बंधन एक्सप्रेस हो जाएगी, एक मिताली एक्सप्रेस हो जाएगी। तो संभावना क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली प्रमुख ट्रेनें कौन सी हैं। तो एक हो जाएगी मैत्री एक्सप्रेस, एक हो जाएगी बंधन एक्सप्रेस, एक हो जाएगी मिताली एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बांग्लादेश की संसद का आधिकारिक नाम क्या। देखो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का आधिकारिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, जातीय संसद हो जाएगी। बांग्लादेश की संसद एक सदनी संसद है जिसमें 350 सीटें हैं। क्वेश्चन लगता है रिपीट है, लेकिन पेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। देखो UP SSC स्टैटिक GK का क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कबड्डी, जिसे हाडूडू के नाम से भी जाना जाता है बांग्लादेश में या बंगाली भाषा में। व्याख्या, कबड्डी को बांग्लादेश का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान क्या है, तो वो हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला। और इसके रचयिता कौन है, तो इसको जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1905 में बंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। तो दोस्तों किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1971 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गान इसे घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से जमुना कहलाती है, पर पद्मा और जमुना के बीच गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गंगा नदी बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो फरक्का से प्रवेश करती है। इसे पद्मा कहा जाता है कहाँ पे, बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है। पद्मा और जमुना के संगम के बाद आगे यह मेघना बन जाती है, बांग्लादेश की खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टा में निर्माण करती है। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के साथ मध्य है। तो ये बांग्लादेश के मध्य है, आप लोग देख ही चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो करते हैं लास्ट, और अगर इसमें कुछ कमी रही हो तो कमेंट करके बताना। और इसका पार्ट 2 भी आना बाकी है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, शॉर्ट वीडियो, जिससे स्टैटिक GK आपकी PYQ के साथ कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।